मुल्क की तरक्की का पहिया अपने ट्रैक पर चढ़ गया। अब किसी को सियासी तकरीब कारी की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को अफगानियों की अपने मुल्क वापसी के लिए ऑपरेशन बारे आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में अमन अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आला को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म को PSL के लिए तैयारियों बारे इक़दाम से भी आगाह किया गया। पंजाब में पहली मर्तबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सूबा भर में नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का असूली फैसला। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार के लिए भरपूर मौके देंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुलाजमीन की तनख्वाह में तातुल नहीं आना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए आवाम को रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। और आपने देखा कि सनती हलकों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, चेंबर से, जो घरेलू सार्फिन हैं, पाकिस्तान के आम आदमी, अवाम, हर तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी लाना एक दिन का काम नहीं था। IMF मुआहदे में रहते हुए बिजली के नर्ख कम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली, लोगों को रमजान निगहबान पैकेज घर की दहलीज तक पहुंचाया गया। सोलत बाजारों में 1 अरब 11 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया गया। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। PTI दौर में सीपै खत्म, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत, और रियासत को तरजीह देंगे, रियासत को मजबूत करेंगे। और कोई बात नहीं, सियासी नुकसान होता है तो हो, मगर ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मुल्क है तो ये रौनकें लगी हुई हैं, ये मुल्क है तो हम सब हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत बचाई। अवामी हिमायत से ही मुश्किल और दुरुस्त फैसले करने में कामयाबी मिली। हमने हुकूमत संभाली तो मुल्क को काफी चैलेंजेस दरपेश थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारा का तकरीब से खिताब। बोले, इरादे मजबूत और नीयत ठीक हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। उड़ान पाकिस्तान के तहत मुल्क माशरी तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। कुछ अनासिर ने सियासी मफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया। हुकूमत की काविशों से महंगाई में कमी हुई। 2 रोज कबल वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, माह रमजान में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया। हज इंतजाम के हवाले से सऊदी वज़ीर हज से मुलाकात की। हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा सेशन 8 अप्रैल से शुरू होगा। मेरा मिशन थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि थिएटर मालिकान और फनकार को सुधरने के लिए 1 साल तक का वक्त दिया। तमाम थिएटर मालिकान और फनकारों ने थिएटर को फैमिली थिएटर बनाने की गारंटी दी। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। SOS पाकिस्तान पूरे मुल्क में फैल गया है। गोल्डन जुबली पर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम लोग एक होकर एक बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। SOS विलेज की 50वीं सालगिरह की तकरीब। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का तकरीब से खिताब। SOS के बच्चे मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाऊंगा जो उन्होंने भेजा है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुझे खुशी है कि SOS विलेज किस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहा है। SOS विलेज के बच्चे हमारा फख्र हैं।
मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू मच्छर के वार तेज। एक हफ्ते के दौरान शहर में डेंगू के 2 कंफर्म मरीज रिपोर्ट। रवा साल अब तक डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 10 हो गई। शहर में डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्विलेंस शुरू न हो सकी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला की मुहिम। इनखला का अमल बिला ताकुल जारी। मुहिम के दौरान 1336 अफराद को मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका। 24 घंटे के दौरान 2772 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। आईजी उस्मान अनवर का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम शहरियों के पंजाब से इनखला के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुतल्लिका इदारों की कोऑर्डिनेशन से तारकीन वतन को पंजाब की हदूद से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्की। वज़ीर-ए-आज़म और सदर नून लीग 11 अप्रैल को लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले बेलारूस और फिर लंदन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन, नवाज शरीफ 2 दिन हफ्ते में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा से किया एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर तालीम ने TNA टेस्ट में टॉप करने वाले असातिज़ा को ट्रेनिंग के लिए बरतानिया भिजवा दिया। असातिज़ा सेक्रेटरी एजुकेशन की क़यादत में बरतानिया रवाना हुए। बरतानिया जाने वाले वक्त में 3 मर्द और 2 खातीन असातिज़ा शामिल। राना सिकंदर हयात का कहना था कि असातिज़ा ने बाइकआउट के बावजूद TNA टेस्ट में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद असातिज़ा की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा होगा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की PP 174 में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर दादरसी की हिदायत दी। बिलाल यासीन का कहना था कि महंगाई कम करने के बाद अब बिजली की कीमतों में भी रिलीफ तारीखी इकदाम है। पंजाब के हर जिला में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब के हर जिला में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। फ़लस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठानी होगी। गज़ा के लोग हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। तसव्वुर करें कि 1.5-2 साल से बमबारी हो रही हो, लाशें बिखरी हुई हों, बच्चे उन धमाकों के साथ उनके आज़ा जिस फ़िज़ा में उड़ जाते हों और वो फिर भी डट कर खड़े हुए हों। अब उनसे कह रहे हैं कि गज़ा को खाली करो। खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया है, रफ़ा बॉर्डर पे जाकर कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने। तो कौन बोलेगा? और देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ये हम इसलिए तो कर रहे हैं कि गज़ा के लोगों की मदद हो। गजा के तमाम अस्पताल तबाह हो चुके, लेकिन दुनिया खामोश है। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम ममालिक ने बेहिसी की चादर ओढ़ ली है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। यूक्रेन के हालात देख लें। इस्राइल फलस्तीनियों की मुसलसल नस्ल कुशी कर रहा है। ईद उल फितर पर फलस्तीन में बच्चों पर बमबारी की गई। इस्राइली बर्बरियत का पाकिस्तान को भरपूर जवाब देना होगा। गजा का पानी बंद, रोज़े महशर इस खामोशी का जवाब देना होगा। गजा खौफनाक खूनरेजी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे बेबस और बेहिसी का शिकार हैं। नेतन्याहू पूरी दुनिया के अमन की तबाही का मुजरिम है। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था कि बैतुल मुक़द्दस गजा की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की खामोशी अलमिया है। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मुल्क की जिद्दोजहद करेगी। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लाइसेंस की फराहमी का सिलसिला तेज। सुबह भर में रिक्शा, कार और मोटरसाइकिल के ड्राइविंग टेस्ट होंगे। इतवार को सिर्फ रिक्शा ड्राइवर्स के लिए कमर्शियल टेस्ट का इनेकाद होता है। पंजाब के तमाम अजला में रिक्शा ड्राइवर्स के लिए खसूसी काउंटर बनाए गए हैं। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का कहना था कि शहरी एक ही दिन में लर्निंग और रेगुलर लाइसेंस की सहूलत से फ़ायदा उठाएं। महंगाई पर काबू ना पाया जा सका। मार्केट में सब्जियां सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज 70, टमाटर 90, लहसुन 600, अदरक 500, नींबू 200 रुपए किलो फरोख्त।
ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासर। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो बरकरार। मार्केट में ब्रायलर साफी गोश्त 750 रुपए किलो तक फरोख्त। फार्मी अंडों की कीमत 234 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मॉडल बाजारों में आलू और प्याज 48 रुपए फी किलो दस्तयाब। मामला खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का कहना है कि लीमू चाइना 110, बैंगन 48, फूल गोभी 28 रुपए किलो बेची जा रही है। आम आदमी के किचन अखराजात में कमी का वादा पूरा किया गया है। सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग। मीट सेफ्टी टास्क फोर्स का टॉरंटन मार्केट में ऑपरेशन। 5850 किलो बीमार और मुर्दा मुर्गियां और मुजरिम सेहत गोश्त तल्फ। 15 चिकन शॉप, 52,000 किलो मुर्गियों की चेकिंग। सप्लायर को भारी जुर्माना आयद। बकर मंडी में गोदाम से मुजरिम सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ किया गया। तल्फ करदा मुर्गियां कम वजन और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला पाई गईं। चौकी इंचार्ज नाजराबाद की टीम के हमरा दबंग कार्रवाइयां। 2 मनीशात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान से शराब की भारी मिकदार बरामद। मुलजमान का नौजवान नस्ल को मनीशात बेचने का एतराफ। गिरफ्तार मुलजमान वारिस और रमजान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बदामी बाग पुलिस का 15 की कॉल पर फौरी एक्शन। गुमशुदा कमसिन बच्ची को तलाश कर लिया। 4 साला तस्मीन घर से चीज लेने निकली, रास्ता भटक गई। वर्सानी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। एसपी सिटी बिलाल अहमद ने बच्ची को तलाश करने के लिए टीम तश्कील दी। पुलिस ने चंद घंटों में बच्ची को तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कम्युनिटी आउटरीच हेल्थ इनिशिएटिव पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि जदीद ऐप से तिब्बी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी आएगी। फील्ड डाटा इकट्ठा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के फाल होने का जायजा लिया गया। सीसीडी की वर्किंग के लिए ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक, PORs, इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को बड़े चैलेंजेस का सामना है। सीसीडी के अपने थानों की बिल्डिंग्स का भी तयन किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट, फर्नीचर, लॉजिस्टिक की खरीदारी का अमल जल्द शुरू होगा। माशरे में सेहतमंदाना इक़दार को फरोग देने का मिशन। आज 6 अप्रैल को खेलों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे में खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों को फरोग देना है। खेलों की सरगर्मियों से वाबस्ता रहने से इंसान कई बुराइयों से बच सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खेल कौमी तरक्की, नौजवान को बाख्तियार बनाने और आलमी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त उजागर करने का मौसर जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलों के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया में अमन का फरोग है। स्पोर्ट्स इवेंट माशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। पंजाब में खेलों के फरोग के लिए खेलता पंजाब प्रोग्राम शुरू किया गया है। खेल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। पंजाब में 300 ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला। शायकीन के लिए गजाफी स्टेडियम में तमाम मैचेस के लिए दाखिला फ्री होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से होगा। गजाफी स्टेडियम में मजमूई तौर पर 8 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच आयरलैंड के साथ 9 अप्रैल को गजाफी स्टेडियम में खेलेगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। गजाफी स्टेडियम में दूसरा मैच आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान 11 अप्रैल को होगा। जश्न बहारा मेले का तीसरा और आखिरी रोज दौड़ियों की बड़ी तादाद में अंदरूनी शहर उमड़ आई। गलियों को बर्फी, कुमकुमों और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। खूबसूरत बगियां लाहौरियों की तवज्जो का मरकज। ढोल की थाप पर लाहौरियों का भंगड़ा ईद का समा पेश करने लगा। और उस समय
पाकिस्तान दंगल के क्वार्टर फाइनल मरहले की कुश्तियों का इनेकाद। अदनान पहलवान टेरावाला, आसिफ पहलवान मोची और तैयब अवान पहलवान ने सेमीफाइनल के लिए जगह बना ली। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की।